वही लेने वाले हैं, पैसा का ठिकाना नहीं है। निवेश कर करके थक गए। इधर देखिए, कह रहा है कि दो यदि तीन संख्याओं का योगफल कितना है, 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात यानी फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना दे रहा है, देखिएगा 2:3 दे रहा है ना। और कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी की अगर जो हम बात कर लें तो वो कितना दे रहा है, 5 कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। अब आप इसको निकाल लो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, मल्टीप्लाई कराओ तो 8 3 24, 5 3 15 और 5 दूनी के 10 हो गया। इसको कोई एक नंबर कटा नहीं सकता है। ये फर्स्ट सेकंड और क्या आ गया, थर्ड आ गया। अब आप बताओ, आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा दूसरी संख्या बताओ। दूसरी मतलब कौन हुआ, 15। 15 बटा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, क्योंकि 15 10 25 और 24 49 हो गया। और गुणे क्या है, 98। ये सेकंड वाले के लिए हम काम कर रहे हैं, गुणे 98, क्योंकि 98 से ही तो हिस्सा लगा है। 49 दूनी क्या हो गया, 98, और 15 दूनी क्या हो गया, 30। तो 30 आपका दे रहा होगा आंसर, और आपने 30 लगाया होगा। सही है भाई। तो ये बंटवारा वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। और ये जो मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, ये पेपर में आप नहीं भी लिखेंगे, आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी ये लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप इसको पेपर में नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा काहे नहीं लिखे हैं। आपको खाली इससे मतलब है, लक कीजिए, 1 करोड़ कमाइए, है कि नहीं बताइए, लक करना है उसको, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सब लिखिए चाहे मत लिखिए, सीखना है तो भाई सीखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है सवाल में, अगर सोल्यूशन उतारना हो तो उतार लीजिए, डालिए नंबर 1 डाल के सोल्यूशन उतारिए। सोल्यूशन उतारना है, आ जाएगा, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सोल्यूशन नंबर 1 डाल के उतार लीजिए। देखिए एक बात बता रहा है, अगर आपको नहीं, मुझे लगा भाई आप लोग को, चलो आगे देखो, आगे देखिए सवाल। हाँ ये सवाल देखिएगा, क्या गजब का सवाल है। गजब का सवाल पढ़े हो कब हो, नहीं पढ़े हो ना, अभी पढ़ो, अभी पढ़िए ये वाला सवाल। इधर देखिए क्या दे कह रहा है, कह रहा है यदि ए x रन बनाता है, ए कितना रन बनाता है जी, x रन, ए x रन बनाता है, और बी कितना बनाता है, y, और सी कितना बनाता है, z। तो x y का संबंध, y z का संबंध कितना है, 3:2। यानी कहने का मतलब है कि 3:2 x y का भी संबंध है और y z का भी संबंध है, अर्थात यही हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, क्या किए हैं बताइए फिर से। एक्स वाई का भी मान वही है, वाई जेड का भी मान वही है, तो जब मान दोनों वही है तो दोनों वही लेके चलेंगे ना। अब पूछ किसका रहा है बताइए, कह रहा है कुल मिला के कितना रन बनाए हैं ये लोग, 342 रन बनाए हैं, और कह रहा है कि प्रत्येक का संख्या बताइए, मतलब सबका अलग अलग रन बताना है। तो मैं पहले ए से स्टार्ट करता हूँ, किससे स्टार्ट करता हूँ, ए से। ए का कौन है भाई, 9 है, तो 9 बटा में क्या होगा, तो 9 और 6 4 10 19 होगा, और गुणे में कितना रन बनाया है जी, 342। अब आपको पता 19 का पहाड़ा पड़िए, 19 एकम में 19, 19 एकम में 19, कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा जो है 1 15 और 52, 19 8 152, राइट। और ये आपका हो जाएगा 18 9 100, 18 9 हो जा रहा है जी, 144, कितना 162, अच्छा 18 9 162, 18 9 हो गया 162। अब ए वाला मिला लो, ए वाला मिलाओ, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, बी में, हाँ 162 दिख रहा है, बाकी कहीं 62 दिख रहा है जी, 100 नहीं दिख रहा है, तो बी और सी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है बताइए, तो नोट कर लीजिए इसको फटाक से। अब ऐसे ही देखिए पूछा है कि सबका हिस्सा बताइए, तो सबका हिस्सा बताने की क्या ज़रूरत है, एक से हमको आंसर मिल गया है, तो बना लीजिए फटाक से, एक का हिस्सा आना चाहिए आपको बनाने। अब इस टाइप के सवाल आपको एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए, कई सवाल हो गया, और सी का भी ज्ञात कर लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए और भी सवाल देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना सबको,
आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। आगे देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल एक से एक लिया गया है, बस आपको दिखाना है, बताना है। देखिए यहाँ देखिए, ए और बी में 2:5 का अनुपात बांटा गया है। कोई राशि है जिसको ऐसे बांट दिया गया। बात समझिए, कितना राशि है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जो राशि है उस राशि को ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांट दिया गया है। तो बताइए ए को 100 रुपया मिला है तो बी को कितना मिला। अच्छा, ए को कितना मिला है? 100। जब ए को 100 मिला है और यही 100 क्या कहला रहा है? 2 रेशियो कहला रहा है। देखो ए का रेशियो कितना है? 2। तो अब बताइए, जब ए का रेशियो 2 है और 2 बराबर 100 है तो 1 बराबर क्या होगा? बताइए 50 होगा कि नहीं होगा? ए बराबर 50 होगा। और जब ए का रेशियो का मान 50 आ गया तो बी का मान पूछा है। बी का रेशियो कितना है? 5। तो गुणा करा लीजिए, 5 गुणे 1 एनियो गुणा करा लीजिए 5, और तो कितना हो जाएगा? 5 25 यानी कि 25 यानी कि 250, यानी 5 रेशियो का मान कितना आ गया? 250। तो 250 कि नहीं? हाँ है, तो 250। 250 ऑप्शन में है और ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी सवाल बड़ा आसान भी पूछ देता है। अब ये जैसे आसान सवाल है, SSC पूछा है, CAP SI वगैरह देख रहे हैं, SI वगैरह में सवाल पूछा है। चलिए, तो ये बढ़िया सवाल है। कह रहा है ए और बी में 2:5 का अनुपात है और ए को कितना मिला है? 100 रुपया। तो ए को जब 100 रुपया मिला है तो ए का रेशियो कितना है? 2। तो 2 का मान कितना हुआ? 100 रुपया। तो 1 का मान कितना हुआ? 50 रुपया। तो कह रहा है कि बी का मान बताइए। तो बी का कितना है? 5। तो बी का तो दोनों तरफ 5 का गुणा करा लीजिए। 5 एकम में 5 और 5 25 यानी कि 250 रुपया हो गया। तो 250 रुपया इसको जो मिल जाएगा। ठीक है, बस आप ऑप्शनल का ये जो क्वेश्चन पूरा अच्छे से उतारते जाइए। आगे बढ़े, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हो गया ना सबका? बोलो, समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? नहीं आ रहा है? बना ले। अच्छा, बना लिए हो, चलो यही बात भी इसको बनाओ। ये सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है 900 को ABC में बांटा गया। देखते रहिए, मैं सवाल बोल रहा हूँ, आराम से देखेंगे, पूरा बात समझ में आएगा। कह रहा है 900 को A, B और C में बांट दिया गया। चलो भाई, 900 रुपया है, 3 गो लड़के हैं, संगतिया, बांट दिया गया पूरा। बंटवारा ऐसा हुआ है कि देखिए, इस प्रकार हुआ है बंटवारा कि A की राशि का 1/2, A की राशि का 1/2, B की राशि का 1/3 और C की राशि का 1/4 हो। तो बताइए ए और बी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितने रुपए में होगी? ए और बी का हमको रुपया बताना है। कैसे बताएंगे? गजब का सवाल है। आपको कुछ नहीं करना है, 900 भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 900 तो भाई मेन रुपया है, उसी को बांटना है। लेकिन बांटा कैसे है? ए का कह रहा है 1/2 बराबर बी का कह रहा है 1/3। देखते रहिए, कल मैं ऐसा सवाल पढ़ाया था। सी का 1/4 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मैं बोला था ना कि रेशियो किसके बराबर है? 1 के बराबर, क्योंकि 1 के अपॉन में ही टोटल चल रहा है। तो आप यहाँ देखिए, ए का 1/2 दिया है, बी के राशि का 1/3 लिया है, सी के राशि का 1/4। ये सब अगर राशि चेक किया जाए तो राशि कितना है? 1 है, और 1 का ही ये 2/3/4 चल रहा है। ठीक है भाई। अब एक बात बताइए एकदम बढ़िया से, ए यहीं रहेगा, बी यहीं रहेगा, सी यहीं रहेगा। है 2 जो है ये किस में? भाग में है। उधर जाके क्या करेगा? गुणा। 2 एकम में 2, ये 3 है, 3 एकम में 3, ये 4 है, 4 एकम में 4, यानी ए बी सी का मान कितना आ गया? 2:3:4 आ गया। अब हमसे पूछ कौन रहा है बताइए? कह रहा है ए और बी का मान बताइए। तो ए का ही मान बता देते हैं, ए का हिस्सा निकालिए। अब आप देखिएगा, अब जो आप बोल रहे थे बात, वही बात मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, ए का हिस्सा में लफड़ा है, दो जगह 300 दिख रहा है। यही ऑप्शन वाला जो बात बोले वही मैं समझा रहा हूँ। और बी के हिस्सा में लफड़ा नहीं है, कहीं लफड़ा है जी बी के हिस्सा में? तो एक काम करते, ए का हिस्सा ना निकाल के किसका हिस्सा निकालते हैं? बी का, क्योंकि ए का निकालियो लेंगे तो हम ऑप्शन में टिक नहीं मार पाएंगे। काहे नहीं मार पाएंगे? क्योंकि 2 जगह दिख रहा है, तो इसलिए हम किसका हिस्सा निकाल लेते हैं? बी का। तो ये चालाकी होती है, चालाकी आप कर सकते हैं पेपर के टाइम में। तो बी वाला कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है बटा। अब देखिए 3 दून कितना हुआ? 5 और 5 4 कितना हो गया? 9।
9 हो गया। अब गुणे में कितना कितना से भाग करेंगे 900 का। अब 900 का भाग करेंगे 9 से 100 बार में, और 100 तिया कितना हो गया 300। तो पक्का है लास्ट में 300 किसके में आ रहा है जी, लास्ट में 300 इसमें आ रहा है, तो पक्का है ये वाला सही हो जाएगा, हो जाएगा सही वाला। आइए एक बात और देख लीजिए, 300 हो गया, ये भी 300 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को? तो हम कभी कभी ये भी करते हैं कि ऑप्शनल का भी खेल देख लेते हैं कि ऑप्शन में कैसे दे रहा है। पता चला ए निकाले, मेहनत तो बराबर होगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए दोबारा फिर निकालना पड़ा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। चलिए, तो 5 लाख रुपये दे के बड़ी होंगे, नौकरी पा ली होंगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं तो एक और बात है, अब आप लोग को वो लोग बोल देते हो, हम लोग का जो लेवल वाला एग्ज़ाम तो कोई कुछ नहीं बोलता है, पता है उनको कि भाई ये खुद जो एग्ज़ाम जो देने आया है वो भी उसी लेवल का आदमी है, वो अब आपके अंडर में आ गया तो इसका मतलब आप कुछ भी बोल दीजिएगा, बच्चे थोड़ी ना है कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा। अब वो बात है कि जहाँ बड़े लड़के चले जाते हैं वहाँ मुश्किल है, टीचरों का हालत ख़राब रहता है, जी बोलना है, रे भी नहीं बोलना है। मुझे बड़ा एसएससी का पेपर बहुत ख़राब लगता है, मुझे एसएससी के पेपर में बदतमीजी से बात की जाती है। जैसे पीईटी का पेपर देने जाइए, टीचर बदतमीजी से बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं इंटर वाले बच्चे आए हैं। अभी बड़े लेवल के एग्ज़ाम देने जाइए, यूपीएससी का, बीपीएससी का, वहाँ कोई बदतमीजी से नहीं बोलेगा आपसे, अच्छे से बोला जाता है, जी बोला जाता है, आराम से बोला जाएगा, पानी लिया के दिया जाएगा। है जितना एसएससी के एग्ज़ाम में मतलब बड़ा बुरा लगता है, एसएससी के एग्ज़ामों में, पुलिस के एग्ज़ामों में रे रे बोलते हैं सब। अबे चूतिया हो, टीचर हो, बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, इतना मेहनत करके आया है देने एग्ज़ाम, एक तो ऑलरेडी डिप्रेशन में चल रहा है, ऊपर से तुम रे बोल रहे हो, कुछ उसको क्लास नहीं मिल रहा है, उसको रूम नहीं मिल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहे हो। ये मुझे एक जगह अभी पेट वाला जो पेपर देने गया था उसमें बड़ा बुरा लगा, बदतमीजी से बोल रहे थे। हमको बोलना पड़ा कि सर हम लोग बच्चे नहीं हैं, बीएड एमएससी में सीबीएसई सब करके बैठे हुए हैं, अब पेट का एग्ज़ाम देने आए तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा, रे रे बोल रहा है, ये कौन सा बात हुआ भाई? अब शरीर बड़ा नहीं हुआ तो मेरे को तू रे बोल दोगे, ये गलत बात है ना। अब मैं बड़ा नहीं हो पाया, रे बोलिएगा मुझे, उतना तो भाई तब तो दिक्कत हो जाएगा। है इधर देखिए, हाँ 126 रुपया पॉइंट 50 पैसा, देखो पॉइंट वाला आ गया सवाल। इसको कह रहा है ए बी सी में बांट दिया गया है, 2:5:4 के रेशियो में बांटा गया है। अच्छा इधर देखिए, इतना बढ़िया हवा आ रहा है, अब क्या चाहिए, खोलिए उसको, हवा है 12 से, नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए, नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए। कह रहा है बांटा जाए, तो कह रहा है यहाँ पे देखिए अनुपात बांटा जाए, बी का भाग ए की भाग की अपेक्षा कितना अधिक है। बड़ा बढ़िया सवाल है, आपको बताना बी का आंसर ए का आंसर। अच्छा बी का जो भाग है, बी वाला, इससे कितना अंतर है बताइएगा? एक का अंतर है। कितने का अंतर है? एक का मात्र अंतर है, एक का अंतर है, ठीक है। मतलब अब आप बताइए, बी वाला उससे एक का अंतर है, ठीक है। 5-4 कितना हुआ? अरे 5-4 9, 9-2 11, पूरा मिला के 11, और 11 का वैल्यू 126.50 दिया है। अब इससे कटा के आप एक का लिया दीजिए, कैसे लाएंगे? 11 एकम में 11 आ गया, बचा कितना? एक बचेगा 16, 11 एकम में 11 कितना बचेगा? 5, 11 5 55, 11 पॉइंट कितना आ गया? 5, 11.5 आ गया। कह रहा है कितना अधिक है, अब एक का मान इतना आ गया, 11.5 आ गया। अब अगर जो हम गुणा कराएं तो एक का तो मान आ ही चुका है, लेकिन चलिए गुणा करा लेते हैं, कितना अधिक दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में दे रहा है, उसकी अपेक्षा। तो एक काम करते हैं, 5 का गुणा करा लेते हैं 11.5 में, और 4 का गुणा करा लेते हैं 11.5 में। तो गुणा कराइए, 5 5 25, 2 बचा, 5 एकम में 5 2 7 हो गया, अब 5 एकम में 5 57 हो गया, और 4 5 20 0 हो गया, पॉइंट खत्म। 2 4 एकम 4 2 6, और 4 एकम में 4 46 घटा दीजिए, तो ये तो वही आना चाहिए, वही आएगा। 7 में 6 1 1, 11.5 ही आएगा। 11.5 ऑप्शन में नहीं दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। अच्छा बी और ए का पूछा है, ओ सॉरी बी और ए का पूछा है ना, ओ बी और ए का, मैं सी और बी का निकाल दिया था। तो इसमें कितने का अंतर है? 3 का, तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ क्या हो जाएगा? 33। नोट कीजिए, 33 सही 50। मैं ना दिमाग मैडम पे था ना, उस वाले मैडम पे कैसे मैडम बोल दी, उस पर दिमाग था। इधर देखिए, ए बी और ए की बात पूछा था ना, तो हाई वाला ए है, हाई वाला कौन है? बी है। अंतर कितने का है? 3 का है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। चलिए नोट कर लीजिए, हाई वाला मत लिखिएगा। 11 में कितने का गुणा करा लेंगे? 3 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 3 का।
3 का गुणा कराइए और ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो बहुत आसान है, सवाल भारी नहीं है। बी और ए का बात पूछेगा तो ध्यान रखना है कि भाई ऐसे भी सवाल पॉइंट में भी दे सकता है, पूछ सकता है कुछ भी जो आपसे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाइए। और ये सवाल तो मुझे लग रहा है आप लोग बना लेंगे, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। कह रहा 6200 रुपये को, कितना रुपए को? 6200। अच्छा इधर देखो, 6200 रुपया तो हमारा साइड हो गया। कितना में बांटना है? 1/2, देखते रहना, और 1/3, और क्या दे रहा भाई? 1/5। अच्छा ये रेशियो आपको लग रहा है कि ये रेशियो सीधा है? सीधा नहीं है, उल्टा रेशियो है। इसको सीधा बदलो, बदलो सीधा। नहीं सीधा नहीं है, तो अनुपात दे रहा है तो इसको हम सही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो लॉसा ही तो वही तो बोल रहे हैं। सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना लॉसा होगा? 30 हो जाएगा। तो 30 रखेंगे इसके मूड़ी पे, और इसके मूड़ी पे भी रखेंगे 30, और यहाँ भी 30 रखेंगे। कितना आएगा जी? 15 आएगा। और क्या आएगा? 3 दहा में 30 आएगा, और 5 छके 30 आएगा। ये रेशियो आ गया। कह रहा है सबका अलग अलग मान बताना है। अब बताइए किसका मान हम बताएं? पहले देख लीजिए कौन कौन मिल रहा है। नहीं मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा है। पहल का बताइए, पहल का कितना है? 15। पहला वाला भाग 15 बटा में कितना लिखाएगा? 15 10 25, 25 6 31, 31 गुणे कितना रुपया है जी? 6200। 31 दूनी 62, 200, आ 2 15 दूनी कितना हो गया? 3000। कितना हो गया? 3000। 3000 कौना में है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बाकी सब में दिखिए नहीं रहा है, बाकी सब यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आपको कभी भी ध्यान रखना है, जब ऐसा देगा, जब 1/, में करके देगा, तो आप उसका लॉसा निकालेंगे और उसके ऊपर रख देंगे, कटा लेंगे। ठीक है, और जो आएगा ये सीधा वाला आ गया। सीधा वाला आ गया तो किसी एक का निकाल लीजिए। 3 गो का दे रहा है उससे मतलब नहीं है, हमको 1 गो का निकाल लेना है। कैसे बंटवारा निकलता है? 15 बटा पूरे का ऐड, अनुपातिक योग, राइट? 15 बटा अनुपातिक योग, 15 बटा अनुपातिक योग, और गुणे जितना रुपया से बंटवारा हो रहा है, 6200 से बंटवारा हो रहा है। अब इसमें जिसका मान पूछेगा उतना बटा अनुपातिक योग। ठीक है, बी का पूछेगा बी का, सी का पूछेगा सी का, उसके अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। देखो एफसीआई में पूछा हुआ है, 12 का बहुत पहले का कुल जो है इस पर क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, कोई बात नहीं है। ये सब क्वेश्चन दोहराते रहते हैं। हाँ, तो ये कोई दिक्कत है बताइए? टाइप आपको ये 3रा दिन हो गया टाइप, ये आपको ढंग आ जाना चाहिए। अभी आगे बढ़ूँ मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए कागज के बंडल, एफसीआई में ये भी पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से आप देखने वाले हैं। कागज के बंडलों में भरे हुए एक बक्से का भार कितना है? 36 किग्रा है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार अनुपात 3 रेशियो कितना का है? 22 का है, तो उनमें कागज का भार कितना होगा? कागज का भार बोले तो 22 वाला है नहीं जी। अरे देखिए कह रहा है बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार, तो बक्से का भार 3 को व्यक्त कर रहा है, और कागज के बंडल को भार किसको? 22 को व्यक्त कर रहा है। अब कह रहा है कहा कि बताइए कितना जो है कागज का भार होगा। आई देखिए यहाँ पे एक काम कर रहा है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ग्राम दिया था, यहाँ पे क्या दिया भाई? ग्राम दिया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ग्राम हो दिया है, तो एक जगह ग्राम दिया है और एक जगह क्या दिया है? किलोग्राम। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो पहले तो आप 36 किलो जो लिखा है उसको अपने दिमाग में 36,000 ग्राम समझ जाइएगा, 36,000 ग्राम समझ जाइएगा, और तब आप आइए अपने काम कीजिए। अच्छा ये बताइए, जब 2 गो रेशियो दिया है 3:22, है दिया है किसका जी? भार, बक्से का भार, और ये किसका दिया है? कागज का भार। तो कागजे वाला ना ज्ञात करना है, तो कागज वाले के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 22 बटा, इन दोनों को जोड़ लो, 25 गुणे में क्या लिखोगे? 36,000। 25 से कटाओ, 25 एकम में 25, कितना बचा? 11 बचा। 11 मतलब 110 हो गया, तो 25 चौक को 100,
कितना हो गया 10 बचा, फिर 25 चौको 100, फिर ये जीरो उतार ले 1440। 1440 का ना इसमें मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना हो जाएगा भाई, 22 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 जीरो गुणा करा लीजिए, 2 जीरो जीरो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम में 2, ये क्या हो जाएगा 0 8 8 2, कितना हो जाएगा 0 8 16 1 2 8 2 10 1 11 और 3 31,680। 31,680 के है नहीं 31,680 यहाँ पे होगा 31,680, ठीक है, वहाँ 3 छूट गया था। यहाँ पे यार तो पहला कहाँ से होगा बताइए, पहला 30,000 है ना, यहाँ पे क्या रहेगा 3, 31,680, वो 3 छूट गया वहाँ पे, कोई टाइपिंग में इधर उधर हो गया है, लेकिन आंसर मुझे याद है। अब जब इसको मैं ही टाइप कर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या क्वेश्चन है। तो ये है कि 31,680 और यहाँ भी तो आ गया 31,680, ठीक है, तो ये 30,680 नहीं होगा। अब जल्दी से 680 देख के टिक में नहीं मार देंगे, देखो करना मिस्टेक कर रहा है। अब कोई लड़का 680 मिला के टिक मार दे तो ये एक के वजह से उसका गड़बड़ हो जाएगा, होगा ना गड़बड़। तो इसलिए ध्यान रखना है, मारना है लेकिन सही से मारना है। नोट कर लीजिए, ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं केजी में देगा तो उसको ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ ग्राम में दिया वहाँ केजी में। अगर दोनों केजी में दे रहा है तब कोनो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ग्राम में दे रहा तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एगो केजी एगो ग्राम दे तो लफड़ा है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। पूरा दोपहरिया तो चला ही जा रहा है। कुछ सवाल इसमें आप लोग को दे भी दें, एक और बता दे उसके बाद दे रहे हैं सवाल। बनाते नहीं ना आप लोग, बनाते हैं। चलिए मैथ देखिए, मैथ सीखना है तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं, ऐसे आराम आराम से सीखिए। ढंग आ रहा है कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन। रही बात कंपटीशन, ये देखिए हाई सवाल आप लोग को हम घर के लिए दे रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, 3600 के कुल लाभ को क और ख में बांटा गया है और ग में बांटा गया है। जौन ए बी सी देना चाहिए वो जा क ख ग दे दिया है, अब नौका फार्मूला उसमें स्टार है जो दे रहा है, यो कुल दिक्कत है। तो आपको देखो सवाल का लॉजिक समझना है। अब स्टार है या क ख ग से हमको कोई लेना देना नहीं है, बनेगा वैसे ही। अब देखिए क ख संबंध कितना दे रहा है 5 संबंध 4, और ख ग संबंध कितना दे रहा है 8 संबंध। तो क संबंध ख संबंध ग निकाल नहीं लोगे, निकालोगे नहीं निकालोगे। और जब निकल जाएगा तो कह रहा क्या कह रहा है, लाभ में ग का हिस्सा यानी सी का हिस्सा मान लो, तो सी का हिस्सा नहीं निकालोगे। तो इसको तुम घर से बना लेना भाई, इसको मैं घर का काम दे रहा हूँ अभी। ये देखो ये भी बांटा जा रहा है, ये भी तो आप बना ही सकते हो, नहीं होशियार तो आप ये है, बना नहीं लेंगे। 1050 रुपये को 3 आदमी में बांटा गया है, ए बी सी में। ए और बी के अंशों का अनुपात दे दिया है, बी और सी का अनुपात दे दिया, तो ए का अंश पूछ रहा है। सेम सवाल है ना, सेम सवाल है ना भाई, बना लोगे, बहुत बढ़िया, मैं यही चाह रहा हूँ। अब आ जाइए, हाई सवाल देखिए बना लेंगे कि नहीं आप। 3600 के कुल लाभ को 3 आदमी के बीच बांट दिया गया, ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, तो ए का अंश कितना होगा, ये कौन सवाल है, क्या चाहते हैं आप लोग। ये बस प्रैक्टिस के लिए दिया गया, किसके लिए दिया गया, प्रैक्टिस, ताकि आपको ढंग आ जाए। देखिए प्रैक्टिस सवाल में बहुत ज़रूरी है। ये सवाल भी मैं छोड़ दे रहा हूँ ताकि नहीं छोड़ दूँ, बताना पड़ेगा, कहे तो बता दे रहा हूँ, छोड़ दें पक्का नहीं। ये सवाल पढ़िए, थोड़ा ऐसे मत छोड़वाइए, पढ़िए थोड़ा, पढ़िए ये सवाल पढ़िए। हाँ गलती से बांट दिया है, ये ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, गलती से ये हो गया, गलती से ऐसे कह रहा है। ए बी सी में 555 की राशि को 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था। मैंने बांटा जाना था तनी तनी और दे दिया ढेर ढेर, घट गया। परंतु गलती से वह 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में बांट दिया। अब क्या होगा, प्रसादी घट जाएगा। अब देखिए सी को
कितना राशि अधिक मिला। आपको आ रहा है भाई। अब देखिए जब गलती होगा तो किसी को अधिक मिल जाएगा, किसी को कम मिलेगा, ये ना कांड होगा। अब कह रहे हैं कि कितना उसको मिला अधिक। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब उल्टा रेशियो दे दिया जाए तो आप इसको सीधा करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या बताया हम आपको? लौसा ले लीजिए। 4 5 6 का लौसा 30 हो जाएगा? नहीं होगा। 4 के पहाड़े में 30 आएगा, 60 लेना पड़ेगा, 60 लेना पड़ेगा। 4 के पहाड़े में 30 नहीं आएगा बाबू, 60 लेना पड़ेगा। तो 60 लेना, 60 ना मूड़ी पे बैठा दीजिए इसके, 60 मूड़ी बैठे, 4 15 हम कितना हो गया 60। यहाँ भी 60 रखिए तो 12 25 60, और यहाँ भी 60 रखिए तो 14 में 60। बोलो भाई रेशियो कितना आ गया? ये सही वाला रेशियो है, मतलब राइट रेशियो ये है, लेकिन रॉन्ग रेशियो दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 4:5:6। ये देखो, ये राइट रेशियो है और ये क्या है? रॉन्ग रेशियो है। हमको देना था ये वाला, हम दे दिए ये वाला। अब हमको दोनों निकालना पड़ेगा। अब भाई निकाल रहे हैं, दूसरा कोई बात ही नहीं है। अब बताइए 10 वाले का निकालना है। किसका निकालना है? 10 वाले का। 10 वाले में कितना गड़बड़ हुआ है? 4 का गड़बड़, ऐसे हम देख रहे रेशियो के अनुपात से तो 4 का गड़बड़ हुआ, लेकिन अब इसको आराम से निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 555 का पहले निकालिए, 10 बटा अनुपाती योग कीजिए, कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 गुणे 555 भाग कीजिए 37, 37 एकम में 37, अब बच जाएगा 37 तो कितना बचा? 18, 185। 1 मिनट, 37 है तो 3 और 15, 3 15 50, 18 बचेगा। अरे 13 5 18, 18 185, अतः 37 18 तो 37 150, 7 5 35, 5 बार में देखिए कट जाएगा। 15 दाम में कितना आ गया? 150, 150 आ गया। कितना आ गया? 150। इसका निकालिए 6 बटा 6 4 10 5 15, और गुणे क्या है? 555। इसको कटाएंगे 37 बार में कट जाएगा। 7 6 42, 6 3 18, 18 4 22, 222। 222 में और 150 में कितने का अंतर है बताओ? 50। अब 72 का अंतर है। कितने का अंतर है? 72 का। 72 रुपया अधिका मिल गया। कौन है भाई? ऑप्शन नंबर सी। 72 रुपया और सी को क्या मिला है? अधिक मिला है। ऐसे भी आप बना सकते हैं सवाल। ठीक है, तो ये सवाल को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, 72 रुपया अधिक मिला है सवाल में।